वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं नो वोट टू बीजेपी से। बंगाल में ये कैंपेन चला पिछले हफ्ते। इस कैंपेन का एक ही मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने दिया जाए बंगाल में, और इस वक्त सोशल मीडिया पर इस हैशटैग पर चर्चा चल रही है। आपके साथ इस हैशटैग के हवाले से जो कुछ भी लोग आर्टिकल्स शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि बंगाल में जो चुनाव है उनको लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वो बयानें दे रहे हैं, उनके हवाले से लोगों के रिएक्शन भी वायरल हो रहे हैं। लोग उनके उन बयानों पे क्या कह रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उनके बयान भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे वसीम रिजवी के हवाले से एक और उनकी वीडियो। ये वही शख्स है जिन्होंने पिछली बार कुरान की 26 आयतों को लेकर के आपत्ति जताई। कहा इन आयतों की वजह से जो है वो दो धर्म के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक ना इख्तिफाकी पैदा होती है, इससे कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी जो वीडियो है वो शेयर करेंगे, साथ ही साथ अपनी ओपिनियन, अपनी राय भी रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक खबर जो काफी जोरों शोरों से वायरल रही। लोग इस पर चर्चा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये बीफ से जुड़ा है, और इस बीफ पर बयान देने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। जी हां, आसाम के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का बयान है जहां उन्होंने कहा है कि बीफ इज नेशनल डिश ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया। कुछ लोग ये कहने लगे कि हम इन्हीं को वोट देंगे, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको साजिश बताने लगे कि जहां पर उन्होंने बैन करना होता है वो वहां बैन करते हैं, जहां की आवाम को बीफ चाहिए होता है वहां के लिए वो मंगा करके उनको खिलाते हैं। सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चलने लगा। वहीं बाद में पता चला कि इनके ऊपर, जिन्होंने ये बयान दिया, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई। सोशल मीडिया पे यही चला, और यही नहीं, जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसको लेकर के एक वीडियो वायरल हो रही है। मजाकिया तौर पर सीरियसली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये शख्स बता रहा है, माहौल ही ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है, जिस तरीके से लोग होलियां खेल रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, कोरोना वायरस 50,000 से ऊपर उसका आंकड़ा जा चुका है आज के दिन। और इस आंकड़े में जिस तरीके से घबराने वाली बात है, जहां लोगों के लिए एक चिंता वाली बात होनी चाहिए, वहीं बहुत सी जगहों पर इस वक्त रैलियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है जहां एक शख्स ये बताते हुए इसको शेयर करता है, 3 रग जो थी कोरोना वायरस की वो उसकी पकड़ ली है। एक झलक इस वीडियो में डालें। कोरोना को अगर तुम्हें खत्म कराना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। किस तरह से होंगे तो बता दो। भारत में एक साथ चुनाव कराया जाए। अच्छा, देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना की हिम्मत नहीं है कि हम भूल कर भी कदम रख दे। ये बात सही यहाँ है। पे आंदोलन कर रहा है किसान दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में कोरोना बाबू घूम रहा है, लेकिन आंदोलन में नहीं जा सकते। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चला जाएगा ना। बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा। चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए। बिहार में चुनाव हुए, वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं, उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया। इसकी यही नब्ज है जो हमने पकड़ ली। आंदोलनों से बहुत डरता है कोरोना। जैसे कि वीडियो दिखाने से पहले ही बता दिया गया था आपको कि इसको सीरियसली बिल्कुल भी ना लें, अपने आप को जितना हो सके बचा के रखें। इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं। सोशल मीडिया पे ये वायरल। वहीं दूसरी तरफ बिहार की एक खबर, जहां पिछली बार बिहार में एक कानून लागू हुआ। उस कानून का नाम था स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। इसको लेकर के जो बिहार की संसद में जो बवाल हुआ वो आपके सामने था। सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में रहा। ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से यह बताया गया कि इस कानून के तहत बिहार की पुलिस को कुछ अलग ही पावर मिल रही है। उसके बाद ये बवाल होने के बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगी जहां बिहार का एक मामला सामने आया। छापरा खबर के मुताबिक कि वहां के एक पुलिस कर्मचारी जो हैं वो डांस कर रहे थे। शराब के नशे में एक लड़की के साथ डांस करते हुए पाए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, एक झलक इस वीडियो में डालें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद 2 लोगों को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, एसपी के बयान के मुताबिक वो लोगों से ये मांग करने लगे कि अगर पुलिस के ऐसे दुर्व्यवहार वाली वीडियो आए तो हम तक पहुंचाएं, हम कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पे ये सब वायरल रहा। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि एक बिल पास हुआ था लोकसभा में, अब वो बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के तहत अरविंद केजरीवाल को एलजी से परमिशन लेना होगा कुछ भी कानून अगर दिल्ली में पास करने हैं उसके तहत। सोशल मीडिया पे ये तो रहा, अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे उनकी तरफ से इस पर बड़ा जोर
रिएक्शंस आया। यही नहीं, संसद के अंदर वो भड़के भी। वहीं अगली तरफ सोशल मीडिया पर जो LG दिल्ली का जो अकाउंट है, ट्विटर हैंडल को तलाश करने लगे और तलाश करने के बाद उनके लाइक्स को देखने लगे कि वो असल कैसी सोच रखते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है लोग किस जहन के हैं। लाइक्स देखने से समझ में आ जाता है किसको पसंद करते हैं। उनका जो लाइक्स था वो एक ट्वीट पे था जो जवाब अरविंद केजरीवाल ही को दे रहा था। शख्स नाम है उस शख्स का सुनील कुमार। अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कि अरविंद केजरीवाल को उसकी औकात दिखाई है, यही है इसकी सही औकात। दिल्ली में जो कुछ लालची लोगों और मुसलमानों की बदौलत 2 बार मुख्यमंत्री क्या बना, अपने आप को शहंशाही समझने लग गया। कुत्ते जैसा मुंह बनाकर पीछे तिरंगा लगाकर जनता को उल्लू बनाने आ जाता है। ये ट्वीट उन्होंने लाइक किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा। यही नहीं, LG दिल्ली के इस ट्वीट को इतना शेयर हुआ कि LG दिल्ली ने इस लाइक को ही डिसलाइक करके अपने लाइक्स के टाइमलाइन से इसको हटा दिया। वहीं अगली तरफ सोशल मीडिया पर जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा था वो था नो वोट टू बीजेपी। ये हैशटैग अभी ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इससे पहले एक कैंपेन था बंगाल में, जिस कैंपेन के तहत ये लोगों को बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। इस वजह से भी क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में जिस तरीके का कानून का हाल है, जिस तरीके से महिलाओं का हाल है, जिस तरीके से एजुकेशन का हाल है, लोग इसी के हवाले से इस हैशटैग के नीचे ट्रेंड करने लगे। पिछली बार ऑन रोड 10,000 से ज्यादा लोगों को ऑन रोड देखा गया प्रोटेस्ट करते हुए, ताकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ना आए, और इस नारे के साथ कि नो वोट टू बीजेपी। तो अब हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जहां लोग खबर शेयर करने लगे यूपी बिहार से, जहां जिस तरीके का हाल इस वक्त वहां पर है, एजुकेशन के नाम पर, वुमेन सेफ्टी के हाल पर, जिस तरीके की वहां पर अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर के लोग हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यही नहीं, इसी हैशटैग के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल लोग करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को LPG पर बयान देते हुए सुना जा रहा है, जहां वो लोगों के घरों तक LPG की बात कर रहे हैं कि पहुंचेगा। एक झलक उनके इस बयान पे डालें। किसी के यहां साल में 10,000 गैस सिलेंडर पहुंच जाएंगे, किसी के यहां 20,000, किसी के यहां 50,000, और 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा। और इसी बयान के साथ ही साथ, इसी वीडियो के साथ साथ जो असल में हो रहा है लोगों के साथ, जो महिलाएं बढ़ते LPG की दामों की वजह से सिलेंडर को ही बंद करके रख दे रही हैं, वो खबर भी इसके साथ शेयर की जा रही है। एक झलक इस वीडियो में भी डालें। उज्ज्वला योजना में घटती सब्सिडी और बढ़ते सिलेंडर के दाम की मार, महिलाओं ने सिलेंडर को बक्से में बंद कर दिया है और फिर से चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। अगली तरफ सोशल मीडिया पर बंगाल की रैलियों को लेकर के जो बयान आया है उनको लेकर चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सबके बयान वायरल है और सबके बयान के नीचे जो लोगों के रिएक्शंस हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो उन्होंने दिया ममता बनर्जी के हवाले से, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको आउटसाइडर बुलाया। ममता बनर्जी ने इस मैनिफेस्टो को गुजरात का मैनिफेस्टो बताया और कहा ये बाहरी लोग हैं। इसी बाहरी कमेंट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, कहा नो इंडियन एंड आउटसाइडर, ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता। इस बयान के बाद जो रिएक्शन दिया वो दिया TMC की महुआ मोइत्रा ने। उन्होंने बयान में दिया कहते हुए नो इंडियन इज एन आउटसाइडर हियर, ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता, PM says in West Bengal today. Glad to have it on record, sir. We'll remind you when you harass people living there for generation and whose kids have been born on our soil. कागज नहीं दिखाएंगे। अमित शाह का बयान आया। अमित शाह के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर BJP पार्टी की सरकार बंगाल में बनी तो महिलाओं को फ्री ट्रैवलिंग, महिलाओं के लिए KG से लेकर के PG तक एजुकेशन फ्री। ये बयान के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने उनसे कहा कि पहले अपने जो स्टेट है उन पर ये लागू कर लें। लोगों ने ये भी कहा कि सब फ्री कर दो, बाकी बाद में टैक्स पेयर की ही धज्जियां उड़ा दो। तो लोगों के इस पर अलग अलग रिएक्शंस आने लगते हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ साहब भी बयान देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। वो अपने बयान में कहते हैं कि 35 दिनों के बाद TMC के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे लोग उनके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें शेयर करने लगते हैं, जहां पिछली बार एक लड़की के बाप ने पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई उन गुंडों के खिलाफ जो उसकी बेटी को छेड़ते थे। पलटवार ये हुआ कि उन लड़कों ने उसके बाप को ही मार दिया। ये खबर लोग शेयर करने लग जाते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के नीचे। सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ
वसीम रिजवी का मामला काफी गरमाया हुआ है। क्यों गरमाया हुआ है? क्योंकि उन्होंने कुरान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कुरान पे उन्होंने सवाल इस तरीके से खड़ा किया, ये कहते हुए कुरान में कुछ 26 ऐसी आयतें हैं जिन आयतों की वजह से दो समाज के बीच में लड़ाई होती रहती है। दो समाज क्या, हर धर्म के बीच में इस आयतों को लेकर के जहां मारने की बात है, जहां झगड़े की बात है, इसको लेकर के उनके दिल में ये ख्याल आया कि इन आयतों को कुरान से हटा देना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने याचिका भी दर्ज कराई कोर्ट के अंदर। इसके बाद बवाल उठा, जितने भी मुसलमान समुदाय के आलिम, मौलाना, ऑर्गेनाइजेशंस, मुसलमान सब खिलाफ हो गए, यहां तक कि उनका परिवार भी खिलाफ हो गया। इनका एक बयान आया जहां ये अभी भी कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक झलक इस वीडियो में डालें। जहां तक के सवाल कुरान मजीद का है, मैंने कुरान मजीद में 26 आयतों का जिक्र किया है कि 26 आयतें अल्लाह का कलाम नहीं हो सकती। इस बयान के बाद मेरी अपनी क्या राय है इन सारे मामलों को लेकर के, आप लोगों ने बहुत सा मेल करके, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछने की कोशिश करी, तो अपनी राय से बढ़ करके मैं वो बात आपसे शेयर करूंगा जो असल हकीकत की बुनियाद पर है। हम सभी को धर्म विरासत में मिला है। आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इसलिए हैं क्योंकि आपके माँ बाप हैं या थे। मेरा भी वही हाल है। वजह यह है कि हमने कभी धर्म को खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करी। मैंने एक मूवी देखी थी, वो मूवी काफी साल पहले देखी थी। मूवी का नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इस मूवी में एक सीन था जिसके अंदर एक मैप को डीकोड किया जाता है। जैक स्पैरो जो कि लीड एक्टर में थे, उन्होंने इस मैप को डीकोड करने के लिए शिप को पलटना चाहा, क्योंकि मैप के मुताबिक आपको सनसेट और सनराइज एक ही वक्त में देखना था, तभी कुछ ऐसा होगा जब यह मैप काम करेगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं इससे धर्म का कोई कनेक्शन नहीं है, मूवी ही थी, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि कभी कभी हमें डिकोडिंग भी करनी पड़ती है। जितनी भी धर्म की किताबें हैं उनको असल हमें अपने जहन से डिकोड करना है एक्सपीरियंसेस के बल पर। मैं जो भी फ्रूट खा लूं, मैं आपको समझा ही नहीं सकता वो फ्रूट कैसा है, कैसा मीठा, कैसा खट्टा, मैं नहीं समझा सकता, उसका टेस्ट नहीं समझा सकता। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। मैं खाऊंगा, मैं ही समझ सकता हूं कैसा था, आप खाएंगे, आप ही समझ सकते हैं कैसा था। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने धर्म को छोड़ करके अपने आप को पूजना शुरू किया, धर्म को छोड़ करके जिस तरीके से लोगों ने सोसाइटी को पूजना शुरू किया, आज उन्हीं लोगों को असल में इन आयतों से असल दिक्कत है। अगर आपको साफ तौर से बताएं तो ये एजुकेशन जैसे हम क्लास 1, 2, 3 से करते हैं, वैसे ही धर्म की पूरी तालीम है। कोई भी धर्म की किताब उठा के देख लें, किसी में कुछ बुरा नहीं लिखा हुआ, सब में सही लिखा हुआ है। बुरा इंसान है जो बिना उसे समझे, पढ़े, उसको बिना अमल किए उसको पहले ही जज करने लगता है। यह भी माना जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि उन्हीं आयतों को निकाल करके उन्हीं पे लड़ते हैं कि उसमें लड़ने झगड़ने लिखा हुआ है, उन्हीं पे लड़ो झगड़ो, जबकि वो पूरा एक सिलेबस की तरह है। आप क्लास 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे तो आपको वैसे वैसे जहन को बनाना पड़ेगा। वैसे ही जब आप किसी धर्म की किताब को पढ़ें तो पहले जिससे आपको मोहब्बत करना चाहिए वो उस मालिक से जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, आपको बनाया। उस मालिक के बाद आपको मोहब्बत करनी चाहिए जिसने उनको बनाया, मखलूक को। खाना पीना, रहना सहना, इन सब चीज़ों की जो सुविधा दी, जो हमारे पास ज़बान है, आपके पास कान है जिससे हम सुन पा रहे हैं, इसके बाद अगर हमें मोहब्बत करनी है तो लोगों से करने के बाद जिन लोगों के दिलों में या अपने दिलों में जो नफरत है, इसे मिटाने का काम करें। शुरुआत खुद से करें, उसके बाद लोगों तक दावत का काम पहुंचाए, लोगों के अंदर से भी इस नफरत को खत्म करने की कोशिश करें। इतनी सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक पॉइंट पे आकर आपको समझा सकूं कि जिन ग्रंथों में, जिन किताबों में, जिन कुरान में, जिन वेदा में ये झगड़ों की आयतें हैं, श्लोका हैं, सिर्फ कुरान ही नहीं है, बहुत से धर्म को किताब में आप पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी कुछ लिखा होगा, लेकिन क्या ये वाकई में किसी आम साधारण इंसान के लिए खड़े होकर लड़ने वाली बात है? नहीं। ये पूरी एक माइंड को सेट करने का है कि आप किन किन बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि जब आपके अपने ऊपर आए तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन अगर हक के सामने कोई आए तो नहीं बर्दाश्त करो। दावत से पहले सामना करो, लोगों को समझाने की कोशिश करो, लेकिन अगर लोगों को समझ ना आए, लोगों को अगर अच्छाई समझ ना आए, लोगों को अगर ये समझ ना आए कि ये पूरी दुनिया एक है, इसे हमें मिल के चलाना है, इसे हमें मिल के रहना है, इसके अंदर हमें मिल बांट करके खाना पीना है, अगर ये बात लोगों को ना समझ आए तो दावत देते रहो तब तक जब तक तुम मर ना जाओ। लेकिन अगर कोई तुम पर इस पर हमला करे, तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे, तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को बचाना है। अगर इस बिना पर कोई ये कहता है कि हां अपने लिए लड़ो, अपने लिए जवाब दो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और सिर्फ कुरान ही नहीं, ऐसे ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं आज पूरी दुनिया में, उनमें कुछ इसी तरीके की बातें लिखी हुई हैं, कोई अलग बात नहीं है।
लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये बातें कहनी अलग और आपका इन बातों को एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हो जाती हैं। ये सारी बातें वैसे ही हैं। मैं आपको नहीं समझा सकता कि एक इंसान जिसने ईश्वर को अपना रब मान करके बर्दाश्त के साथ जीना, मोहब्बत के साथ जीना शुरू किया, लोगों के साथ मिल बांट करके खाना पीना शुरू किया, वो कैसा खूबसूरत महसूस करता है अपने आप के बारे में अंदर से, ये वो आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और आप समझ भी नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं करते। ये वैसा ही है जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला आपको बीमारी है, डॉक्टर ने आपको पर्ची लिख के दी, उस पर्ची को आपने ले करके घर में जाकर के सिर्फ पढ़ा है और आपने दवाई खाई नहीं है, टाइम पर दवाई ली नहीं है, आपकी बीमारी कहाँ से जाएगी। वैसा ही है कि इन धर्म किताबों का एक ही मकसद है कि अपनी ज़िंदगी में इनको समझ करके हम इन पर चलें। फ्रॉम क्लास 1 to जितने भी दूर तक जा सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। यह नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है कि मारो थाड़ो तो आपने खड़ा हो गया मारने शुरू। किन सिचुएशंस में, किन हालात में, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर पहले से मौजूद हैं, जिसको समझ करके हमें चलना है, सीखना है और लोगों तक इस हक को पहुंचाना है। लेकिन जिन आयतों को लेकर के इस वक्त विवाद है वो एक बचकाना हरकत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वसीम रिजवी साहब शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चाहते होंगे और उनको वो मिल रही है। सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से इन सारी खबरों को लेकर चर्चा। आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।